हेलो नमस्कार। जो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर से एक नए सेट के साथ आ गए हैं, जो प्रीवियस ईयर का एक सेट है, जो पहले भी नेट में आ चुका है क्वेश्चंस, और कुछ दिन में आपकी परीक्षा भी है, तो मुझे उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इस बार सिर्फ नेट नहीं अपितु आप जेआरएफ भी निकालेंगे। तो चलिए सीधा प्रश्नों पर आते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए। और आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये हमारा मेहनत पसंद आए तो वीडियो समाप्त होने के बाद जब भी आप वीडियो लीव कर रहे हो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? उजवेरी के अनुसार पनाह का अर्थ है। चार विकल्प है आपके पास, देखिए चारों विकल्प को और सही विकल्प बताइए क्या हो जाएगा पहले का सही उत्तर। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान हुआ उसे पाने की इच्छा से विरत होना। ठीक है, ये सही विकल्प है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है। रस पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? फिर से चार विकल्प हैं आपके पास, जल्दी से देखिए चारों विकल्प को और बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? रोला। ठीक है, रस पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई है? तो रोला में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाही पाही सर नहीं आही। रामचरितमानस की उक्त पंक्ति उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो आपको बताना है कि ये विचार किस पात्र के हैं। फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, देखिए चारों विकल्पों को और बताइए जल्दी। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? अहल्या। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है? तो किस कवि ने ऐसा किया है ये आपको बताना है। चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्पों को देखिए और बताइए जल्दी से। केशवदास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालती माल हरि न बनायो सुरसरी की जो इंदव भाल। ठीक है, इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? एक दोहा दे रखा है, इनके रचनाकार का नाम बताना है आपको। देखिए ध्यान से। रहीम। सही विकल्प क्या है? रहीम। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य कीर्तियों में से कौन सी कीर्ति प्रबंध काव्य नहीं है? चार विकल्प हैं आपके पास और पूछा है प्रबंध काव्य नहीं है। तो चंडी चरित्र, रामचरित, सुजान चरित्र या सुजान हित। तो सही विकल्प आपको बताना है, बताइए जल्दी से। सही विकल्प क्या हो जाएगा? सुजान हित। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का क्या अर्थ है? चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चार विकल्प को देखिए ध्यान से। क्या हो जाएगा सही आंसर? चित्र। ठीक है, सभी का अर्थ चित्र। चलिए अगला, गीति संग्रह के रचनाकार हैं। गीति संग्रह के रचनाकार कौन है आपको बताना है। चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्पों को देखिए और बताइए जल्दी से। रसनिधि। कौन है रचनाकार? रसनिधि है। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपके पास, शकुंतला नाटक किसकी रचना है? फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्पों को देखिए और बताना है फिर आपको शकुंतला नाटक किसकी रचना है। किसकी रचना हो जाएगी? नेवाज की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। सूर सागर के
पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्प को देखिए और उसका उत्तर कीजिए जल्दी से। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ब्रजवासी दास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? फिर से चार विकल्प हैं आपके पास, देख लीजिए एक बार। हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत या उद्धव शतक। तो सही विकल्प आपको बताना है, जल्दी से बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। सही विकल्प है इसका भ्रमरदूत। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? फिर से चार विकल्प हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुमसे होड़ है मेरी। तो चारों में से सही विकल्प क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। आज अभी आंखों से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कहाँ होए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जल्दी से बताइए। चार विकल्प दे रखे हैं, साइड हो जा रहा हूं, चारों विकल्प को देखिए और मेरे साथ साथ आप भी आंसर करते हुए चलिएगा अपने पेन पेपर पर, जिससे मालूम चले कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं पहले से, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पेरते सुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। रचनाकार का नाम आपको बताना है, जल्दी से बताइए। सही विकल्प क्या हो जाएगा? मित्रानंदन पंत, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। फिर से चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्प को देखिए और सही आंसर बताइए। कौन है? जयशंकर प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंथ की नहीं है? चार रचनाओं का नाम है। युगपथ, अमिता, उत्तरा या गीत गुंज। तो चारों में से सही विकल्प क्या होगा ये आपको बताना, जल्दी बताइए। सही विकल्प क्या हो जाएगा? गीत गुंज। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? चार विकल्प दे रखे हैं आपके पास, महादेवी वर्मा की रचना का नाम बताना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। निर्जा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कहां जाऊं हर दिशा में, मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से है? चार रचनाओं के नाम दे रखे हैं, जल्दी से देखिए और बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आत्मजयी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न देखिए।
क्या है अगला प्रश्न? चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटक के लेखक हैं, तो जल्दी से बताइए कौन है। 4 विकल्प है आपके पास। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? किशोरीलाल गोस्वामी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 20वां प्रश्न। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो जल्दी से बताइए 20वें का सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 21वां प्रश्न। पांडे बेचैन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। फिर 4 विकल्प हैं आपके पास। चंद हसीनों के खतूत, फिर दिल्ली का कलंक, बुधवा की बेटी या दिल्ली का दलाल। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा बताना है आपको, बताइए जल्दी। 21वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? दिल्ली का कलंक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न। कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ पर विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास है। 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्पों को पढ़िए और बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नरक कुंड में बास। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? फिर से 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास, देखिए चारों विकल्प को। अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं, जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। पुरस्कार। अगला प्रश्न देखिए, भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो फिर से 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्पों को पढ़िए। भाग्य रेखा, वाटचू, काठ का सपना या निशाचर। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा आपको बताना है, बताइए सही विकल्प क्या है 24वें का। सही विकल्प क्या हो जाएगा? काठ का सपना। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? 4 विकल्प हैं आपके पास, चारों विकल्प को देखिए और बताइए कि 25वें का सही आंसर क्या हो जाएगा। सात नदियां एक समंदर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो कुमार के द्वारा कौन सी कहानी संग्रह नहीं लिखी गई है, ये आपको बताना, जल्दी बताइए। सही विकल्प क्या है? इंसान के खंडहर। अगला प्रश्न देख लीजिए, 27वां। वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस विच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है, उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूं। उपयुक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखे हैं? तो जल्दी से बताइए, 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास, चारों विकल्पों को देखिए और सही विकल्प का चयन करिए जल्दी। क्या हो जाएगा? चितवन की छां। अगला प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न। अज्ञेय ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि
जो किस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया है उससे कुछ प्रेरणा अवश्य मिली। तो सही विकल्प क्या होगा आपको बताना है 28वें का। सही विकल्प क्या है? आत्मने पद। अगला प्रश्न देखिए 29वां प्रश्न। आज इस पराजय की बेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है मानव जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। अंधा युग नाटक में का उक्त संवाद किस अंक में उद्धत है? तो आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। सही विकल्प क्या हो जाएगा? पशु का उदय। चलिए अगला प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गुथी जाती है फूल कुंभला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत्य चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो बताइए जल्दी से। 30वें का देखिए 4 विकल्प दे रखा है आपको। सही विकल्प क्या हो जाएगा? चाणक्य। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न। काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुण, यह किस आचार्य की उक्ति है? 4 आचार्यों के नाम दे रखे हैं, किस आचार्य की उक्ति है ये आपको बताना है। क्या आंसर हो जाएगा? वामन। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न है आपका, जहां समानार्थक विशेषणों से प्रयुक्त के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? 4 विकल्प है फिर से आपके पास। सही विकल्प क्या हो जाएगा? समासोक्ति। चलिए अगला देखिए। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूं, यह किस आचार्य की उक्ति है? जल्दी से बताइए किस आचार्य ने ऐसा कहा है, किनकी उक्ति है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया? फिर से 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। बताइए 34वें का क्या हो जाएगा सही उत्तर। हामा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? जल्दी से बताइए 4 विकल्प दे रखे हैं आपके पास। काकू वक्रोक्ति। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामह का है? आचार्य भामा का ग्रंथ बताना है आपको। चारों में से कौन सा आचार्य भामा का ग्रंथ है? काव्य अलंकार। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 37वां प्रश्न। स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्बीली, लांग सात लंबी सदियों में हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। किसने कहा है ऐसा? किसकी पंक्तियां हैं? जल्दी से बताइए 4 विकल्प दे रखे हैं।
माखनलाल चतुर्वेदी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? चार विकल्प है आपके पास, नलिन विनोद शर्मा, केसरी कुमार, नरेश या फिर गिरिजा कुमार माथुर। जल्दी बताइए, 38वें का सही आंसर क्या है आपको बताना है। गिरिजा कुमार माथुर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है। यह किसका कथन है? ऐसा किसने कहा है, यह आपको बताना है, जल्दी बताइए। रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 40वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है, बताइए। क्या हो जाएगा? सूरदास। 41वां प्रश्न देखिए, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है। मतलब आपको ऑर्डर वाइज इनको अरेंज करना है। 4 शिष्यों के नाम है यहां पे, चारों को आप ऑर्डर वाइज अरेंज करिए। क्या हो जाएगा सही विकल्प? सबसे पहले अनंतानंद, फिर सुखानंद, फिर सुरसुरानंद, उसके बाद नरहरियानंद। तो सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए 42वां, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है। 4 संप्रदायों के नाम दे रखे हैं, उनको आपको ऑर्डर वाइज बताना है कि सही विकल्प क्या हो जाएगा, तो ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। मैं साइड हो गया हूं, चारों देख लीजिए, आप पूरा दिख पा रहा होगा आपको अच्छे से। सही विकल्प क्या हो जाएगा? श्री संप्रदाय, फिर ब्रह्म संप्रदाय, फिर रुद्र संप्रदाय, फिर सनकादि संप्रदाय। सही विकल्प क्या है? सी। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कीर्तियों का सही अनुक्रम है। यहां पे 4 आपको कीर्तियां दी गई हैं, उनका सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न को देख लीजिए, सही विकल्प क्या हो जाएगा? पहला विकल्प सही है, ठीक है। दर्पण, उसके बाद क्या है? विरहवारीस, उसके बाद क्या है? व्यंग्यार्थ कौमुदी, उसके बाद क्या है? मधुर प्रिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। फिर से कुछ रचनाएं दी गई हैं आपको, तो आपको इनका सही अनुक्रम बताना है कि सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रश्मि रथी, फिर कनुप्रिया, फिर द्रौपदी, फिर संशय की एक रात। तो पहला विकल्प सही है। अगला देखिए, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। कुछ रचनाएं दी गई हैं यहां पे आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र की, उनकी रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सत्सई सिंगार और मधु मुकुल। तो सही विकल्प क्या है? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम है। देखिए यहां पे कुछ प्रबंध काव्य दे रखे हैं आपको, उनका सही अनुक्रम बताना है आपको। बताइए जल्दी से सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही विकल्प? विष्णुप्रिया, उर्वशी, लोकायतन और आत्मजयी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। जन्म काल के अनुसार कवियों का सही अनुक्रम बताना है। यहां पे कवियों के नाम दिए गए हैं आपको, उनका सही अनुक्रम बताइए। सही विकल्प क्या है? राजकमल चौधरी, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह और फिर धूमिल। अगला प्रश्न देखिए। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम है। कुछ निबंधकार यहां पे दिए गए हैं, 4 निबंधकार, उनका जन्म काल की दृष्टि से आपको सही अनुक्रम बताना है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूरन सिंह और अंत में गुलाब राय। अगला प्रश्न देखिए। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासकारों का सही अनुक्रम है। उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं यहां पे, उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? यशपाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय और रंगेय राघव। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। कहानी संग्रह दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, जब यहां तक आ ही गए हैं, यहां तक देखा है आपने, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी और अंत में शोभा यात्रा। अगला प्रश्न देखिए। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम है। तो नाटककारों के नाम दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। जल्दी से बताइए सही अनुक्रम क्या हो जाएगा। सही क्या हो जाएगा इसका विकल्प? भीष्म साहनी, हरे कृष्ण प्रेमी, शंकर शेष और अंत में मोहन राकेश। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। कुछ निबंध संग्रह दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम आपको बताना है प्रकाशन की दृष्टि से। सही विकल्प क्या हो जाएगा? अंगद का पांव, अद्यतन, विकलांग श्रद्धा का दौर और अंत में मराल। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहां पे फिर दिया गया है आपको। नाटक के कथानक के में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं। 5 प्रकार के इन सूचक कथानकों का सही अनुक्रम है। जल्दी से बताइए 53 का क्या हो जाएगा सही अनुक्रम? सही विकल्प क्या हो जाएगा 53 का? जल्दी से बताइए। विस्कंभक, प्रवेशक, तुलिका, अंकाश्य और अंत में अंकावतार। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्नलिखित आलोचना ग्रंथ का सही अनुक्रम है। आलोचना ग्रंथ दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम बताना है। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा हो तो आप अपने YouTube पे फास्ट कर सकते हैं, आपके पास ये फीचर है, और अगर फास्ट लगे तो स्लो भी कर सकते हैं। सही विकल्प क्या हो जाएगा?
हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ललित मीमांसा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। सही विकल्प हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 55वां। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। सुरेंद्र वर्मा के कुछ नाटक दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम आपको बताना है। तो आप बताइए जल्दी से सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो सही विकल्प हो जाएगा द्रौपदी, आठवां सर्ग, एक दूनी एक और रति का कंगन। अगला प्रश्न, अच्छा यहां पे टाइप चेंज हो रहा है, यहां पे बोला गया है जो 56 से लेके 65 तक के प्रश्न हैं उसमें आपको स्थापना और तर्क दिए गए हैं, उसके आधार पे आपको उत्तर करना है। तो ये आपके लिए निर्देश है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्थापना क्या कहता है? जहां व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वही भाव की पवित्र भूमि है। तर्क क्या बोल रहा है? इसीलिए कविता में विश्व हृदय का यह आभास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। तो सही विकल्प क्या है आपको चुनना है कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, तो बताइए जल्दी से। तो स्थापना सही है और तर्क गलत है। देखिए कहां पे है ऐसा, सही विकल्प क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगला देखिए, काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। तर्क क्या बोल रहा है? क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। तो फिर से बताइए तर्क और स्थापना में क्या सही है क्या गलत है, जल्दी से। तो सही क्या हो जाएगा? स्थापना भी सही है और तर्क भी सही है, तो इसका सही विकल्प होगा ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। स्थापना बोलता है रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है। तर्क है क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता ही होती है। तो स्थापना और तर्क में से क्या सही है क्या गलत है ये आपको बताना है, बताइए जल्दी। तो क्या हो जाएगा? स्थापना गलत है और तर्क भी गलत है। सही विकल्प क्या है? सी। ठीक है, स्थापना और तर्क दोनों ही गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदना भूत को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला है। क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदनानुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला। तो सही और गलत आपको बताना है। क्या हो जाएगा? स्थापना गलत है और तर्क ही गलत है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? स्थापना और तर्क दोनों गलत हैं। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। कला माध्यम के द्वारा कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। तर्क क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है, सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि। तो स्थापना और तर्क में सही और गलत आपको बताना है, तो बताइए क्या सही है और क्या गलत है। स्थापना गलत हो जाएगा और तर्क सही। तो देखिए क्या हो जाएगा विकल्प। चलिए
अगला देख लेते हैं। स्थापना, काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति में है। तर्क, क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। तो स्थापना और तर्क में से कौन सही है कौन गलत, ये आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा इसका सही विकल्प। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? स्थापना सही है किंतु तर्क गलत है। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानवीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। तो स्थापना और तर्क में क्या सही है क्या गलत है, यह आपको बताना है। दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए ध्यान से। स्थापना सही है और तर्क भी सही है, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है। तर्क क्या बोलता है? क्योंकि श्रृंगार की सरस वागधारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको। सही विकल्प क्या है इसमें? स्थापना सही है या तर्क सही है या दोनों सही है या दोनों गलत हैं? क्या हो जाएगा सही विकल्प? दोनों ही गलत हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। तर्क, इसीलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको कि स्थापना और तर्क में कौन सही है कौन गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए। छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया। तर्क, इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। तो स्थापना और तर्क के आधार पर आपको उत्तर देना है कौन सही है कौन गलत है। सही विकल्प क्या हो जाएगा? दोनों ही गलत हैं। अगला देखिए, मिलान करने के लिए आ गया है आपके पास। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको सूची दी गई है जहां पे काव्य की पंक्तियां लिखी गई हैं, दूसरी तरफ सूची है जहां पे कवियों के नाम है। आपको मिलान करना है। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। यही पंखी के नियर हुई कहे बिरह के बात, सोई पंखी जाय जरी तरीवर होई निपात। दूसरी पंक्ति है, हमको सपने हूं में सोच जा दिन ते बिछुरे, नंद नंदन ता दिन ते यह पोच। अगली पंक्ति देखिए, यह जीवन की है कपि आस न कोय, कन गुड़िया की मुदरी कंगना होय। अगला देखिए अंतिम, जिबिया ऐसी बावरी कही गई सरग पाताल, आपू ही कही भीतर रही जूती खात कपाल। और पांच कवियों के नाम है। तो सही विकल्प के साथ आपको मिलान करना है। तो बताइए। सही कूट क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहली जो पंक्ति है किसकी है? जायसी की है। ठीक है, दूसरी जो पंक्ति है वो किसकी है? सूरदास की है। ठीक है,
तीसरी पंक्ति है किसकी है? तुलसी की है, ठीक है। और चौथी पंक्ति है वो किसकी है? रहीम की है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर से दो सूची दे रखे हैं, आपको मिलान करना है। एक तरफ पात्रों के नाम है, दूसरी तरफ रचनाओं के नाम है, तो मिलान करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे वो भी देख लीजिए। मैना का संबंध किससे हो जाएगा? चंदायन से, ठीक है। उसके बाद आप देखिए ऋतुवर्ण का संबंध किससे हो जाएगा? सत्यवती कथा से, ठीक है। उसके बाद आप देखिए रुक्मणी का संबंध किससे हो जाएगा? मृगावती से। और उसके बाद चौथा राघव चेतन का संबंध किससे हो जाएगा? पद्मावत से। चलिए फिर से आपको एक सूची दे रखा है, सूची के आधार पे आपको मिलान करना है, मिलान करिए जल्दी। सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इशारे में, इशारे जिंदगी के किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। अज्ञेय से, ठीक है। उसके बाद बूंद टपकी एक अनब से, इसका संबंध किससे हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र से, ठीक है। उसके बाद चार ईमानदार, इसका संबंध किससे हो जाएगा? कुंवर नारायण से। और मेरी प्रतिनिधि कविताएं रघुवीर सहाय से, इसलिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी। चलिए अगला देखिए, फिर से मिलान करने के लिए दे रखा है आपको, मिलान करिए इसका जल्दी। सही कूट क्या हो जाएगा? ठीक है। प्रेम पथिक का संबंध किससे? जयशंकर प्रसाद से। गीतिका का संबंध किससे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। सांध्य गीत का संबंध किससे? महादेवी वर्मा से। और गुंजन का संबंध किससे? सुमित्रा नंदन पंत से। फिर से मिलान करने के लिए आपको दे रखा है, एक तरफ केंद्रीय विचार है, दूसरी तरफ कहानियों के नाम। तो आप लोगों ने कहानी पढ़ा होगा, उसके आधार पर आपको उसका उत्तर देना है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। पूस की रात का संबंध किससे हो जाएगा? ऋण की समस्या से। उसके बाद शतरंज के खिलाड़ी का संबंध किससे हो जाएगा? राष्ट्रीय चेतना से। उसके बाद ठाकुर का कुआं का संबंध किससे हो जाएगा? जाति भेद से। और पंच परमेश्वर का संबंध किससे हो जाएगा? न्याय प्रियता से, ठीक है। चलिए सारी कहानियां आपने पढ़ी भी होंगी कई बार अपने विद्यालय के दौरान, और कई बार वैसे यूट्यूब पे ही कहानी सुनते हुए, और आपके सिलेबस में तो लगी हुई है। अगला प्रश्न देखिए, फिर से निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र दे रखे हैं और उपन्यासों के नाम है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? सही कूट है बी, ठीक है। अब क्यों ये भी देख लीजिए। सेल्मा का संबंध किससे हो जाएगा? अपने अपने अजनबी से। उसके बाद निर्गुनिया का संबंध किससे हो जाएगा? नाचो बहुत गोपाल, ठीक है। 9 से निर्गुनिया, 9 से नाचो बहुत गोपाल, याद रखिएगा, ऐसे याद रहेगा। उसके बाद तीसरा है आपका मनिक मुल्ला का संबंध किससे हो जाएगा? सूरज का 7वां घोड़ा। और उसके बाद सरस्वती का संबंध किससे हो जाएगा? यह पथ बंधु था, ठीक है। तो ये प्रश्न संख्या था 71। 4 प्रश्न और बचे हैं आपके, चारों प्रश्नों को भी देख लेते हैं। निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। फिर से इसको मिलान करने के लिए दिया गया है, मिलान करिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और क्यों हो जाएगा ये भी देख लीजिए। रेशमी टाई का संबंध किससे है? राजकुमार वर्मा से।
रोटरी का संबंध किससे है? भुवनेश्वर प्रसाद से। उसके बाद पर्दे के पीछे का संबंध किससे है? उदय शंकर भट्ट से। और रीढ़ की हड्डी का संबंध किससे है? जगदीश चंद्र माथुर से। तो अंतिम 3 प्रश्न और बचे हुए हैं, उनको भी देख लेते हैं, वो भी मिलान के आधार पे ही है। फिर से 2 सूची दे रखे हैं आपको, ठीक है। पात्र है और कहानी दोनों का मिलान करना है आपको, ठीक है। चलिए मिलान करिए फिर से। तो सही कूट क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। क्यों? ये भी देख लीजिए। चंपा बुद्धगुप्त का संबंध किससे हो जाएगा? आकाशदीप से, ठीक है। अलोपी दीन और वंशीधर का संबंध किससे हो जाएगा? नमक का दरोगा से। तिरचन मानू का संबंध किससे हो जाएगा? हेस से। और बाबा भारती और खड़ग सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? हार की जीत, ठीक है। ये सारी कहानियां पढ़ी होंगी आपने। अंतिम 2 प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां पे सिद्धांत दे रखे हैं और सिद्धांतकारों के नाम, आप इनको सुमेलित कीजिए और बताइए सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो सही क्या है कूट इसका? सही कूट है डी। एक बार देख लीजिए ध्यान से। डी नहीं, सी होगा सही कूट इसका। सी हो जाएगा। क्यों? ये भी देख लीजिए। वक्रोक्ति सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएगा? कुंतक से। रीति सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएगा? वामन से, ठीक है। औचित्य सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएगा? हेमेंद्र से, ठीक है। और ध्वनि सिद्धांत का संबंध किससे हो जाएगा? आनंद वर्धन से। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ध्वनि से आनंद बढ़ता है और रीति रिवाज ज्यादा ब्राह्मण लोग कराते हैं, तो ब्राह्मण का ही आप वामन आप ऐसे याद रख सकते हैं। इस दोनों को याद रखने के लिए सिंपल एक ट्रिक है, तो मैंने याद रखा हुआ है, उसी आधार पे मैंने कहा। फिर से 4 यहाँ पे आपको पंक्तियां दी गई हैं और दूसरी तरफ पात्रों के नाम है, तो इनका आपको मिलान करना है। दोनों को ध्यान से देखते हुए अंतिम प्रश्न है आज का, चलिए जल्दी से कर लीजिए। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका? डी। क्यों? वो भी देख लीजिए। अरुण गया मधुमेह देश हमारा, किसने कहा? कार्नेलिया ने। उसके बाद हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, किसकी पंक्ति है? जल्दी से बताइए। अलका, ठीक है। तुम कनक किरण के अंतराल में छिपकर चलते हो क्यों? जल्दी से बताइए किसने कहा है? वासिनी ने, ठीक है। उसके बाद देखिए, आह वेदना मिली विदाई, इसकी पंक्ति है, जल्दी से बताइए। देवसेना। तो यहाँ पे हमारे 75 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए, नेट जेआरएफ क्लियर करिए अपना, और जो भी आपका सपना है वो पूरा हो, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। और प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। अगर छोटी सी भी मदद आपको मिली हो हमारे इस वीडियो से, तो मुझे उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करते हुए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले QIQ के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।